घुसे हमारे घर में और हमारे बच्चे के साथ क्या करने जा रही थी? आप गलत समझ रही हैं। दरअसल मैं ये बटुआ वापस करने आई थी। इसकी माँ सुबह हवेली में दान लेने के लिए आई थी, तब वो वहाँ भूल गई थी। मैंने दरवाजा भी बहुत बार खटखटाया पर किसी ने आवाज ही नहीं दी, तो इसलिए मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद देखा तो ये बहुत रो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं इसे दूध पिलाने लगी। चुप कर। बहुत देखे तेरे से औरतें, सब जानू हूं मैं। बच्चा चुराने आई थी ना तू? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और घर से निकल। वो बच्चा बहुत रो रहा है, उसे आप ढंग से तो पकड़िए। आपने कैसे तू हमारे को सिखाएगी कि बच्चा कैसे पकड़ना है? निकल रही है या थानेदार को बुलाऊं? हाँ, निकल। इस बच्चे का रोना मुझसे क्यों नहीं सहा जा रहा? हे माता जी महाराज, इस बच्चे की रक्षा करना। जय मोहिनी, सुधर जा। हाँ, अभी इस हवेली की बड़ी बिंदरी बनने जा रही है ना? तो ये जो थारी चोरी की खुजली है ना, इसे थोड़ा कम कर। हमारे को माफ कर दो जीजा। मैं ना वो क्या करूं, मजबूर हूँ अपनी आदत से। बचपन से चोरी की है ना। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, इसके बाद कोई चोरी नहीं करूंगी मैं इस हवेली में। जो करूंगी ना इसके बाहर ही करूंगी। माता जी महाराज, हमारे गुस्से को जरा शांत करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज हमारे हाथ से किसी का खून हो जाए और हमारे को तो लग रहा है कि गला दबा के ना थारे साथ ही फ्री गली इसका तू। जीजी, बड़ी ठकुराइन ने ये फेरों का जोड़ा भिजवाया है। वाह, इतना चमकीला, इतना सुंदर। जे हमारे वास्ते है। हाँ, थारे वास्ते है। ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। देख मोहिनी, एक बार थारी शादी हो जाएगी ना तो ये तो कुछ भी ना है। आगे आगे देख, थारे को तो क्या क्या मिलने वाला है थारे को पता भी ना। और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाए, इससे पहले उस घेवर के दिमाग में कोई फितूर जागे। ये शादी कैसे भी करके निपटानी है, समझी? जी जीजा। ये बड़ी रखते हो। और जय सुन, अगर इस कमरे से एक भी चीज गायब हुई ना, हमारे से बुरा कोई ना होगा। जैसा आपको। चल पीपड़ी। मोहिनी, तू इस घर की बड़ी बींदनी बनने वाली है। हे माता जी महाराज, आपने हमारे मन में गन्नू के सही सलामत होने का विश्वास तो जगा दी, अब उस तक पहुंचने का रास्ता भी दिखा दो। मैं अंदर से टूट रही, मेरा विश्वास, उम्मीद टूटने जा रही है। माँ, मेरी मदद करो। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। चोरी के बिना कितने फायदे हो गए। एक तो मुफ्त का इतना सुंदर माल मिल जाता है, ऊपर से टाइम की भी बचत हो गई है। फटाफट चूड़ियां पहन लेती हूँ। ये तो टूट गई। मुझे उस चूड़ियों वाली औरत को ढूंढना होगा ताकि मैं अपने गन्नू तक पहुंच सकूं। ये दिए की लॉक क्यों झपक रही है? ये क्या कर रही हैं आप जीजा? जी गुस्सा क्यों कर रही है घेवर? थारी मदद ही तो कर रही हूँ। ये झूठी उम्मीद बुझेगी तब तो मानेगी ना कन्नू की मौत का सच।
कर ली कोशिश? विश्वास की लौ को बुझाना इतना आसान नहीं है जीजा। जब एक माँ से उसकी औलाद बिछड़ती है ना, तब भगवान भी चैन से नहीं बैठते। ये जलता हुआ दिया इस बात का सबूत है कि हमारा गन्नू सिर्फ हमारे से बिछड़ा है, जिसे मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। और जिस दिन हमारा गन्नू मुझे मिल गया ना, मेरा वादा है आपसे, आपका ये असली चेहरा पूरे परिवार के सामने लाकर रहूंगी। और फिर ना ही इस घर के वारिस पर कोई आंच आएगी और ना ही कोई चोरनी इस घर की बींदनी बनेगी। याद रखिएगा। भाषण भाषण भाषण। अरे ये जो छोटे छोटे मिठाई बनाने वाले हाथ है ना घेवर, ये कभी बारूद ना संभाल पाएंगे। हमारे को चेतावनी देकर गई है। चल, मैं भी देखती हूँ कि कब तक थारे विश्वास का घी इस दिए को जला कर रखता है। ये आज नहीं तो कल थारे इस विश्वास के दिए को मैं खुद अपने हाथों से बुझाऊंगी। ये मारी चेतावनी है थारे को। कुंदन की हालत हमसे देखी नहीं जा रही डॉक्टर साहब। बहुत डर लग रहा है उन्हें देखकर। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कैसे भी करके उन्हें ठीक कर दीजिए। कुंदन जी डीप शॉक में है, इसलिए गन्नू की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कोई तो इलाज होगा इस परेशानी से निकलने का। सारे रिपोर्ट्स को देखते हुए मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है। जो इंसान इमोशनली टूटता है ना, उसका इलाज दवाओं से नहीं होता। तो कैसे होता है डॉक्टर साहब? अगर उनकी लाइफ में फिर से एक बच्चा आ जाए तो उन्हें जीने की नई वजह मिलेगी। तू जहां कहीं भी है गन्नू, थारी माँ थारे को ढूंढ कर रहेगी। सही कहा घेवर, हमारा गन्नू हमें मिलेगा। बस तुम हिम्मत से काम लो। ये हमारी हिम्मत ही तो है जीजा, जो हमारे को टूटने नहीं दे रही है। वरना हमारा गन्नू गायब है, कुंवर साहब को होश नहीं है, और विक्रम भाई साहब का ब्याह होने जा रहा है, वो भी उस मोहिनी के साथ जो चोरनी है। सब कुछ गलत हो रहा है। घेवर, मुझे भी ना उस मोहिनी का कुछ तो खटक रहा है, क्योंकि जब से तुमने उसे चोरने कहा है, मैं भी देख रही हूँ जैसे वो है वैसे दिखती नहीं। फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस औरत को ढूंढना जो हमारे गन्नू को लेकर वहां से भागी थी। पर उसके हाथों में वो चूड़ियों को ना भूल नहीं पा रही हूं मैं। पता नहीं बार बार वो चूड़ियां हमारे दिमाग में आती रहती है। ओ होने वाली बिन्नी सा, अभी तक तैयार ना हुई? कितने बरस लगाओगे तैयार होने में, हैं? हे राम, चूड़ी टूट गई। ब्याह से पहले होने वाले बिन्नी का चूड़ी टूटना कितना बड़ा अपशगुन होवे। खैर, कहीं ना दूसरी पहन लेना। और ना जल्दी जल्दी करो, मैं ना बाकी के सारे काम निपटा कर आती हूँ। ये यहाँ फेंक देती हूँ। ये तो वही चूड़ी है। तुम्हें अच्छे से याद है ये वही चूड़ी है? मैं इस चूड़ी को कभी नहीं भूल सकती जीजा, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पर ये चूड़ी यहाँ कैसे? ऊपर से
ऊपर तो गेस्ट रूम है और उसमें फिलहाल मोहिनी। कहीं मोहिनी तो जोन में नहीं है। अरे मोहिनी माता जी, इतनी बेइज्जत। मोहिनी को घर में लाने वाली भी जीजा है, उसका ब्याह विक्रम भाईसा से कराने वाली भी जीजा है, और अनाथालय के बारे में भी जीजा को ही पता था। इसीलिए तो मारे और मासा के अनाथालय में पहुंचने से पहले ही वो औरत गन्नू को ले जा चुकी थी। इसका मतलब साफ साफ है, इस सबके पीछे जीजा का कोई हाथ है। ये आपने ठीक नहीं किया जीजा। अपनी साजिश में हमारे गन्नू को लाकर आपने अच्छा नहीं किया है। अब आप एक माँ के गुस्से से बच नहीं पाएंगी। अब आप एक माँ की शक्ति को देखोगी। अब मोहिनी खुद मारे को हमारे गन्नू के पास में लेकर जाएगी। किसी बच्चे की रोने की आवाज है। जी कौन है? मेरी माता जी, ये कौन है? कौन है? मेरी माता जी, ये कहाँ से आ गया? पहचाना मुझे। तुमने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। मैंने कुछ ना किया। मुझे क्यों मारा? लगता है हमारा दिमाग हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। कौन है वहाँ? जो भी है, सामने आओ, मेरे सामने आओ। अभी क्या भी हमारा कोई वहम है, सच में हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन है यहाँ पे? जो भी है सामने आ जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं। बचाओ, बचाओ मुझे कोई। जीजा, विक्रम सा। बताओ ना मुझे क्यों मारा, बताओ ना। आपने मुझे क्यों मारा? मैं क्या देख रही हूँ? मोहिनी, नहीं 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 नहीं, दूर दूर दूर। मेरी माँ से अलग क्यों किया? नहीं 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 नहीं, जाग 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 मोहिनी, जाग। मैंने कुछ ना किया था, मारे से दूर कर, मारे से दूर। कोई तो बचाओ, बचाओ मारे को, बचाओ। अरे भाभी साहब, आप तैयार हो गई हैं? तुम इधर आओ, इधर आओ। वो बच्चा थारे को दिखाई दे रहा है? वो वहाँ पे वो बच्चा, वो कब से हमारे को डरा रहा है। तुम दिखाई दे रहा है ना वो? नहीं भाभी साहब, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे है, देखो देखो वो वहाँ पे।
मुझे डर लग रहा है उससे। नहीं भाभी साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नारी, हे हमारी माता जी, जी क्या हो गया हमारे से? जी आवाज सिर्फ हमारी कोई सुनाई दे रही है। भाभी साहब, ये आवाज आप ही को क्यों सुनाई दे रही है? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? आप मुझे बता सकती हो क्या हुआ है? नहीं वो मैंने वो उस दिन ना वो अब तो तुझे मुंह खोलना ही पड़ेगा मोहिनी। बताइए ना भाभी साहब, आप चुप क्यों है? बोलिए ना भाभी साहब, बोलिए ना। अरे ये लाइट क्यों टिमटिमा रही है? देखा तू भी डर ना? डर गए? मैं कह रही थी मेरा कोई बहन नहीं है, वो बच्चा वहाँ पे है, वो इसे भी दिखाई दिया। हाँ, है ना पिपड़ी, तुझे दिखाई दिया ना? अगर मुंह खोला ना पिपड़ी तो हमेशा हमेशा के लिए आवाज बंद हो जाएगी तेरी। कहाँ फंस गई? अगर सच बोली तो ये मार देगी और झूठ बोली तो चिच्ची मार देगी। क्या करूं? देख दिख रहा ना? ना मारेगा तो कुछ ना दिख रहा। कुछ ना दिख रहा। हाँ, तेरे को भी ना दिख रहा ना। क्या पाप कर लिया तूने मोहिनी? इसका मतलब ये सिर्फ मारी को दिख रहा है। पर आपको ये बच्चा दिख क्यों रहा है भाभी साहब? बताइए ना भाभी साहब कि क्या हो गया था उस दिन? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? बोलिए ना भाभी साहब, चुप क्यों है? बोलिए ना भाभी साहब। मैंने नहीं मारा कन्नू को। मैंने कन्नू को नहीं मारा। मैंने बस उसे अनाथ आश्रम से उठाया था और फिर मैं मंदिर पर उसे लेके गई थी और जैसे ही उसे बाहर रखा पता नहीं कहाँ से धमाका हो गया। वापस आई तो वो नहीं था। मैंने नहीं मारा, मैंने कन्नू को नहीं मारा है। मोहिनी कहाँ रह गई? पीपड़ी को बोला था जितनी जल्दी हो सके उसे तैयार करके नीचे लेकर आना, लेकिन ये मोहिनी तैयार हो गई क्या? और कितना विक्रम भाई साहब की शादी है ना, तो हमारे से रुका ही ना जा रहा। मासा, वो हॉल से भी फोन आ गया था। पंडित जी हमारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। कह रहे थे कि शादी अगर शुभ मुहूर्त में हो जाए तो अच्छा है। कहाँ रह गए वो? जल्दी लेकर आओ उसे। जा। छोड़ दो मैंने कुछ ना किया। भगवान के लिए छोड़ दो हमें जाने दो। मेरे को माफ कर दो। मैंने जाने दो। केवल मैंने घेवर, ये हो गया बेटा? माफ कर दो केवल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू, मेरे को जाने दो। जी मोहिनी ने केवल भाभी को सारा सब कुछ बता दिया है कि बच्चा भाई लेके भागी थी। विक्रम भाई साहब, ये घेवर आपके होने वाली बिंदनी के साथ ऐसा सलूक कर रही है और आप है कि ऐसे खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं? घेवर क्या हो गया थारे को? जिस हवेली की होने वाली बड़ी बींदनी है
अरे दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा ना करता जो तू इसके साथ ऐसा सलूक कर रही है। विक्रम भाई साहब क्या सोच रहे हैं आप? तेरी हिम्मत कैसे हुई मोहिनी पर हाथ उठाने की? पहले तूने उसे चोर नहीं बोला और उसकी ये हालत कर रखी है तूने। पीपड़ी, मारा चाबुक लेकर आ। आज इसकी ऐसी हालत करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। 1 मिनट विक्रम भाई साहब। कुछ भी बोलने और करने से पहले एक बार ये वीडियो देखिए। वीडियो? मैंने बस उसे अनाथ आश्रम से उठाया था और फिर मैं मंदिर में उसे लेकर के गई थी। मैंने उसे मारा था, पता नहीं कहाँ से धमाका हो गया और मैं वापस आई तो वो नहीं था। मैंने नहीं मारा, मैंने गन्नू को नहीं मारा। गन्नू को चुराने वाली औरत यही है। किसी ने गन्नू को धमाके वाली जगह पर रखा था। ये एक मामूली चोरनी है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसके माँ बाप सब नकली हैं।